हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ आवर जैब ऑन द गो सीरीज, जहां पर हम आई एंड आईएफएस इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एज पार्ट ऑफ द ऑन द गो सीरीज आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनसे आपका जेआईबी एग्जाम के स्पेसिफिक जो पेपर्स है उनके सिलेबस को आप अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट कंप्लीट कर सको, एंड साथ के साथ उनके एमसीक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सको। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑन द गो, जहाँ पर आप 15-20 मिनट्स का ब्रेक जब भी आपको मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, यू कैन वॉच देम। इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस तरीके से हमें कितना डेप्थ में, कितना रेंज हमें प्रिपेयर करना है, इनिशिएटिव्स जो कि एमएसएमईज के लिए हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट EduTap has come up with wonderful documents which can help you in your preparation। 135 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इनमें आपको ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ऑल द 4 पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है दिए गए हैं। इनसे आप अपने प्रिपरेशन को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनसे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए, कैसे पूछे जा सकते हैं। एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनके थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, इनको आप देख सकते हैं एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बहुत ही बढ़िया हमने पीडीएफ बनाए हुए हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एमएसएमई सेक्टर के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 4 ऑफ योर मॉड्यूल ए, ठीक है, आई एंड आईएफएस में। तो सबसे पहला क्रेडिट रिलेटेड उद्यमी मित्र पोर्टल को लाया गया है बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। ये उद्यमी मित्र पोर्टल कनेक्ट करता है बैंक्स एंड द उद्यमीज, ठीक है। उद्यमी के मित्र कौन है? बैंक से, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक पोर्टल यहाँ पर लाया गया है। बैंक्स एंड उद्यमीज यानी कि एमएसएमईज को कनेक्ट करने का जरूरत क्या है? बिकॉज एमएसएमईज जनरली वांट सम लोन्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिजनेस जो वो कर रहे हैं, तो वो बैंक से ले सकते हैं एंड उनको कनेक्ट करने का ये पोर्टल है। सो यू कैन सी दीज मेनी बैंक ब्रांचेस, हेल्प सेंटर्स, एप्लीकेशन स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं, मल्टीपल लोन ऑफर्स यहाँ पर है, स्टैंड अप लोन्स, मुद्रा लोन्स, अदर एमएसएमई लोन्स एंड एवरीथिंग आर प्रोवाइडेड ओवर हियर एंड दिस इज पावर्ड बाय सिडबी, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, उद्यमी मित्र पोर्टल पे कई बार उसका एम या फिर कौन इसको चला रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑल्सो डिजिटल एमएसएमई के कई सारे इनिशिएटिव्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है। अगर एमएसएमई के एक्टिविटीज डिजिटल होंगे तो ऐसे केस में उसका जो इम्पैक्ट है वो नॉट जस्ट ऑन द एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट सोशली एंड इकोनॉमिकली उनको हेल्प करेगा, बट ऑल्सो एमएसएमई के जो ग्रोथ है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो दिस क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, यानी कि लेटेस्ट से आपको कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए फॉर योर एमएसएमई पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उस पैसे में से एटलीस्ट 15% या फिर 1 करोड़ तक का मैक्सिमम अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, द पार्ट ऑफ व्हाट मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड, ठीक है। और ये मनी प्रोवाइड किया जा रहा है एज अ कैपिटल सब्सिडी, यानी कि डू नॉट हैव टू रिटर्न ऑल्सो। ये स्कीम 51 सब सेक्टर्स में चल रहा है एंड इसका मेन जो एम है टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हुए वो चीज़ों को अगर बाय कर रहे हैं एंड उस मनी में कुछ कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज देयर फॉर यू एज पार्ट ऑफ द क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, यानी कि जब एमएसएमई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहां पर भी उन्हें हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग करते हुए काफी सारा पैसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लास्टिक्स वगैरह बनाया जा रहा है बाय पर्टिकुलर एमएसएमई, तो काफी पैसा लगता है। दे हैव टू गेट द प्लास्टिक, दे हैव टू मोल्ड एवरीथिंग एंड देन गेट द फाइनल प्रोडक्ट, मार्केटिंग, काफी कुछ, तो उससे रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। तो आपने कई इनिशिएटिव्स पिछले सेशन में देखे होंगे। नाउ कंटिन्यूशन उस सेशन का है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मेक इन इंडिया स्कीम। यहाँ पर मेक इन इंडिया, इसका मेन एम अगर हम देखें, नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारे कंपनीज है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, बट ऑल ऑफ दोज कंपनीज आर इनवाइटेड टू कम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल हैज एस्टैब्लिश्ड अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया
जहां पर इंडिया में इन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है एप्पल अपने मोबाइल फोन्स को एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द मार्केट। ऑब्वियसली वी कैन अट्रैक्ट दैट बिकॉज इंडिया में काफी बड़ा मार्केट है, पीपल आर रियली देयर लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया की है, तो वी कैन डू दिस। तो वी हैव डन इट एंड 2014 से ये चल रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे मेन एम है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, यूटिलाइज करना इंडिया का जो टैलेंट बेस है, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश होंगे तो इंडियन पीपल विल बी रिक्रूटेड ऑल्सो, ऐसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एंड हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पहले आता था उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारी जो रैंकिंग है वो बेटर हो जाए, ताकि और भी बेटर तरीके से इंडिया में बिजनेसेस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ये प्रूव हो। एंड काफ़ी सारे और भी इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट फील्ड्स में द एंटिटीज आर अट्रैक्टेड टू एस्टैब्लिश द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, फॉर दैट दिस पर्टिकुलर स्कीम एम्स। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट टारगेट्स, की फीचर्स अराउंड वेरियस सेक्टर्स में ये जो स्कीम है वो चल रहा है। एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसके एक्शन प्लान्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसके अलावा द मेन थिंग इज द 4 पिलर्स ऑन विच दिस मेक इन इंडिया स्कीम इज बेस्ड। सबसे पहला है न्यू प्रोसेसेस, नए प्रोसेस लेकर आएंगे जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे सर्विसेज एक सिंगल विंडो पे, यानी कि डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड ये प्रोसेसेस है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस इंडिया में काफ़ी डिफिकल्ट होता है फॉर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये ज़्यादा ईजी हो जाए तो प्रोसेसेस नए लेकर आ रहे, पहला पिलर है। दूसरा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज, ये सब डेवलप करने पे वैसे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। नए सेक्टर्स, यानी कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स है लाइक डिफेंस, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब जो है अभी कंप्लीटली ओपन नहीं है एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। एफडीआई सर्टेन परसेंटेज तक ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में किया जा सकता है। बट लाइक टेकिंग एन एग्जांपल कि यूनियन बजट जो प्रीवियस आया था उसमें इंश्योरेंस सेक्टर को टोटली ओपन किया गया ओवर द ऑटोमेटिक रूट। 74% तक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता था, उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया। तो इस तरीके से इन सारे सेक्टर्स को हम धीरे धीरे ओपन करेंगे फॉर द फॉरेन एंटिटीज एंड फॉर द प्राइवेट एंटिटीज एज वेल। ठीक है, न्यू माइंडसेट, जहां पर इन चीज़ों से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन एंटिटीज का कोलैबोरेशन हम देख सकते हैं, पार्टनरशिप देख सकते हैं। partner with the industry economic development of the country, government shall act as facilitator not a regulator। ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, यानी कि रेगुलेटर इज वन हु इज एक्चुअली अगर कुछ गलत जा रहा है तो उन्हें पनिश करना एंड ऑल, बट इट विल जस्ट फैसिलिटेट, जाओ करो, बट अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है देन गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू। इस तरीके से थोड़ा स्टांस चेंज किया जाएगा। सो न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट, दीज आर द 4 थिंग्स, 4 मेन पिलर्स इन मेक इन इंडिया, जिससे क्वेश्चन बार बार आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके थ्रू अब नेक्स्ट जो पार्ट है एमएसएमईज के थ्रू किस तरीके से इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है कि नए अगर आपके पास आइडियाज हैं तो गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, राइट। एंड आपका जो आइडिया है उसे प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड हो रही है। तो इफ यू हैव एन आइडिया, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है ये, जिसमें आपको उस आइडिया को एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस नॉन फार्म सेक्टर में मेनली। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड नहीं, बाकी सेक्टर से रिलेटेड अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर, वट एवर इनिशिएटिव्स आर देयर, वट एवर आइडियाज यू हैव, उनको प्रमोट करने का काम हमारी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज डूइंग। अंडर द स्कीम मार्जिन मनी या सब्सिडीज प्रोवाइडेड, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका होना चाहिए 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 20 लाख तक सर्विस सेक्टर में। अगर इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सी इट्स वायबिलिटी इन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, क्या यहाँ पर जो है सब्सिडीज दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, अलग अलग है। स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC माइनॉरिटीज, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, ये सब के लिए सब्सिडी ऑफ 25% अर्बन एरियाज में, 35% रूरल एरियाज में प्रोवाइड किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 15 एंड 25% है रेस्पेक्टिवली। अब इसके अलावा
एमएसएमई संबंध स्कीम के थ्रू मार्केट सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट, यानी कि अब मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स जा चुके हैं। यहाँ तक आइडिया था प्रोडक्ट बनाना ये सब में हेल्प, अब मार्केट में प्रोडक्ट्स जा चुके हैं अब उससे रिलेटेड सपोर्ट, ठीक है। तो एक तो सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है प्रोक्योरमेंट, कि जो भी एमएसएमईज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मैंडेट किया गया है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वॉट एवर परचेजिंग यू आर डूइंग फ्रॉम द मार्केट यू हैव टू डू इट फ्रॉम एमएसएमईज ओनली, एमएसएमई से ही आपको परचेज करना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। बट इसमें एक दिक्कत आती है, जैसे हम कई और स्कीम्स भी आगे डिस्कस करेंगे जो इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए लाई गई हैं। तो वन इश्यू इज दैट कि एमएसएमईज आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द पेमेंट्स ऑन टाइम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो या फिर कॉर्पोरेट्स हो, आर प्रोक्योरिंग इन दिस मैनर, वो ऑन टाइम पेमेंट एमएसएमईज को नहीं कर रहे हैं, तो इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एमएसएमई समाधान पोर्टल के थ्रू इनके टू डायरेक्टली रजिस्टर द केसेस ऑफ डिलेड पेमेंट्स, उसको रजिस्टर किया जा सकता है। संबंध पोर्टल के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्चुअली प्रोक्योर कर रहे हैं एमएसएमई के से या नहीं, इसे मॉनिटर किया जाता है। एमएसएमई संपर्क पोर्टल के थ्रू जॉब सीकर्स जो भी हैं, रिक्रूटर्स हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाता है। डिजिटल पेमेंट्स इनिशिएटिव के थ्रू स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डिजिटल पेमेंट गेटवे के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है एमएसएमई संबंध के थ्रू, राइट। अब आगे हम एक और वेरी स्पेशल इनिशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, उसे किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। दिस स्कीम इज कॉल्ड द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति स्कीम 2005 में लाई गई एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। एमएसएमई मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री इन दिस केस, एंड ये एजेंसी अगर हम देखें तो केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि टोटल खर्चा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा रही है। अब ये स्कीम है क्या? इट इज प्रोवाइडिंग हेल्प एंड रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कई सारे बास्केट मेकर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स, पश्मीना शॉल्स एंड ऑल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज माना जाता है इन्हें, कई पेंटिंग्स है उनको। तो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कैसे किया जाए ये सोचा गया, एंड उसमें प्रमोट किया वेरियस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डीजेनरेट होते जा रहे हैं, कि एक दो आर्टिसंस बचे हुए हैं जो उन चीज़ों को बना पा रहे हैं स्किलफुली, बट उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कोई नहीं है, या फिर वो प्रॉफिटेबल वे में उसे प्रमोट नहीं कर पा रहे, तो उसे वो जो एक आर्ट है, हेरिटेज है, वो लूज हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं करते हुए वी हैव कम अप विद दिस स्कीम, जहां पर हम इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जैसे बास्केट मेकर्स है तो उनका एक पूरा ग्रुप बनाया जाए, पश्मीना शॉल्स कोई बना रहा है तो पूरा ग्रुप बनाया जाए, जिसे क्लस्टर कहा जा रहा है। ये क्लस्टर को के थ्रू प्रोडक्ट्स बनवाए जाएंगे, एंड वो प्रोडक्ट्स को फिर मार्केट में प्रमोट किया जाएगा, सेल करवाया जाएगा एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, एंड उस क्लस्टर को जो भी इनकम होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द पीपल जो उस क्लस्टर में है। तो दिस इज द मेन एम, ठीक है। तो ग्रुपिंग करके स्फूर्ति स्कीम के थ्रू ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। एक्चुअली हम पीवाईक्यूज आंसर करें सो दैट आपको आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जेआईबी अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय SIDBI to improve accessibility of credit and hand holding services to MSMEs, ठीक है। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट। सो द करेक्ट आंसर इज यस, ए, उद्यमी मित्र पोर्टल, जहां पर MSMEs को कनेक्ट किया जा रहा है विद द बैंक्स, एंड दिस इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय SIDBI। नेक्स्ट जून 2024 का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एम ऑफ क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ठीक है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का एम क्या है? इसके थ्रू हमने देखा था कि जो भी आप परचेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से रिलेटेड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हेल्प यू अप टू 15% टिल अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। दिस इज द मेन एम। प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू वुमेन एंड ST/ST, ये तो आपने पढ़ा होगा पिछले सेशन में। व्हाट इज दिस? राइट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू ये किया जा रहा है, ठीक है। देन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, नो। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इनटू क्लस्टर्स, दिस इज एज पार्ट ऑफ द स्फूर्ति स्कीम। सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी डी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था। Now this is a homework question, May 2025 का क्वेश्चन, which among the following is the pillar of Make in India initiative? Sorry, तो you can just go through, pause the video and answer this question in the comment section. इसका आंसर आपको अगले सेशन में मिलेगा नेक्स्ट मंडे, ठीक है।
तो प्लीज ट्राई इट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से रिलेटेड फॉरेन बैंक्स के लिए क्या है जिनका 40 ब्रांचेस से ज्यादा है, जून 2024 का क्वेश्चन। तो अगर 20 ब्रांचेस से ज्यादा इंडिया में फॉरेन ब्रांचेस ने पैर पसारे हैं, तो ऐसे केस में दे आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, जो ऑलमोस्ट क्या इक्वल, वी कैन से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स विद द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, other than the regional rural and small finance banks obviously and urban cooperative banks। तो ये क्या टारगेट है इनके लिए? नॉर्मली तो 40% है। अब ये 40% में से 18 विल गो टू द एग्रीकल्चर, 14 टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड 10% सॉरी 14 विल गो टू द we can say जो small farmers, non corporate farmers, and then 10% will go to the small and marginal farmers, ठीक है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का क्या टारगेट है? 10% इज द आंसर, ठीक है, नॉट ए, द आंसर वुड बी बी ओवर हियर। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। एंड इसके अलावा इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया जो प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं एंड उसमें गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो एटअप इज प्रोवाइडिंग यू विथ वंडरफुल कोर्सेज, राइट। तो वन ऑफ देम इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, दैट इज अ मास्टर कोर्स, जिसमें चारों जो पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस के फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स, जिसके थ्रू आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है देयर, जिनके थ्रू एग्जाम लेवल का जो प्रिपरेशन है, एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए, 2 आवर्स के ड्यूरेशन के लिए। यू कैन अटेम्प्ट दैट आल्सो। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आप आराम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका रिविजन इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें, एंड यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑल्सो ओवर दिस। यू कैन यूज द कोड वीक 75, या फिर जो भी कोड आपको वेबसाइट पे एट दैट टाइम दिख रहा है उसको यूज करके आप उतना डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। एंड यू कैन गो फॉर दिस मास्टर कोर्स। लेट्स से आपको चारों कंपोनेंट्स का नहीं चाहिए, तो यू कैन गो फॉर द सिंगल वन ऑल्सो। यहाँ पे आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एफ एम, आरबीडब्ल्यूएम, इनमें भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सिंगल सिंगल पेपर का प्रिपरेशन खाली करवाया जाएगा। कमिंग टू द लाइव क्रैश कोर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, जिसमें यू कैन सी कि ईच एंड एवरी जो पेपर है उससे रिलेटेड यहाँ पर, जैसे मास्टर कोर्स मैंने आपको बताया मोस्टली रिकॉर्डेड वीडियोस है, बट अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खाली आपको पढ़ाए जाते हैं। एंड ये लाइव क्लासेस के थ्रू, अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स। इसमें भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, एंड यू आर गेटिंग द मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चंस एंड ऑल। एंड इफ यू आर लाइक कि नहीं अपने से प्रिपेयर करूंगा, मुझे बस टेस्ट दे दो, तो टेस्ट सीरीज कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप इससे बस अपना जो टेस्ट वाला पार्ट है वो कर सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन इफ यू वांट टू डू ऑन योर ओन, यू कैन डू दैट। देयर इज आल्सो कोड जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट इस पे भी मिल रहा है, राइट, 80% का। इट कैन बी मोर देन दैट, you can opt for these. So wishing you all the best, and if you have any other queries, you can always call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much.